ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 30/11/10। आज की डेट है 28/6/26 और रिवाइज डेट है 30/11/10 का चला हुआ है। आज बाबा क्या होमवर्क एक तरह का दे रहा है ना। आज से एकदम पूरी तरह से फॉलो करेंगे इसको। हम लोग कहीं भी रहें कर सकते हैं। हर घंटे में 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा की ही संसार है, बाबा ही संसार है, तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ, है ना। तो हर घंटे में 5 मिनट निकल सकता है। चलते फिरते काम करते भी 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लेना। आज से एकदम फिक्स कर ले अपने हर घंटे में। अब जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे 1 बजा तभी करें, 1:15, 1 घंटे में कभी भी 5 मिनट कर लेना है। आज बाप दादा सभी एक देसी बच्चों से मिलने आए। एक देश के हम लोग किस देश के हैं? सभी एक देसी, जो ओरिजिनल सबका देश है ना, सब एक देसी बच्चों से मिलने आए हैं। जानते हो ना एक देश कितना प्यारा है? कौन सा देश है? परम धाम, है ना। बाप दादा भी उसी देश से सभी बच्चों से मिलने आए। परम धाम के वासी मतलब आत्मा रूप में तो अभी देखिए कि कोई चीन में है, कोई फ्रांस में है, लेकिन अभी बाबा के हम जब बच्चे हैं सारे, तो हम एक ही परम धाम से आए हैं और वहीं से बाबा भी आए हैं। तो बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है ना। दोनों को खुशी हो रही। भगवान से मिलने का खुशी, लेकिन किसको खुशी मिलता है? जो अच्छी रीति पहचानते हैं, भगवान को पहचान गए ना, वो खुश रह सकते हैं। लेकिन जो पहचाने नहीं है ना, वो बाबा बाबा तो कर रहे, लेकिन वो खुश नहीं रह पाएंगे। कोई भी परिस्थिति आएगा, बाबा ऐसे हो गया, वैसे हो गया, रोना शुरू। और आत्माएं रोएंगी क्या? तो आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसीलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना? सभी को मालूम है 5 रूप? आपको मालूम है? इसीलिए आप पर नजर दौड़ाए। बाकी सबको आपको मालूम है नहीं। तो आज बाबा क्लियर कर रहा है। जो जिसको नहीं मालूम है वो ध्यान से सुनेगा। जो जान रहे हैं वो फिर स्वरूप में आ जाएंगे, है ना। तो पहला सभी का ज्योति स्वरूप है। मैं कौन? मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। पहला रूप याद करेंगे, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। सभी टिक जाएंगे उस स्वरूप में कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। आ गया आपके सामने? आया ज्योतिर्बिंदु सितारा? मैं मस्तक पर चमक रही हूँ। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है ना। मतलब आप देखिए, ऐसे शरीर को आप देखेंगे तो गोरा, काला, सांवला हर तरह का दिखेगा ना, लेकिन जो आत्मा है ना, वो चमकता हुआ सितारा है बस। हाँ, लाइट कम बेसी थोड़ा बहुत होगा। तो दूसरा देवता रूप सब लाएंगे। देवता रूप है ना। कौन सा देवता रूप? ये देवता रूप नहीं, पूज्य स्वरूप नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का स्वरूप में आ जाएंगे। वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है ना। अच्छा लग रहा है सारा रूप अपना। कितना सुंदर सुंदर रूप बाबा दे रहा है ना। तो देवता रूप में सब आ जाए। मैं लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में बैठी हूँ। तीसरा रूप मध्य में आ जाओ, पूजनीय स्वरूप। कौन सा रूप? कोई हनुमान का ले ले, कोई दुर्गा का ले ले, कोई है ना कुछ और का ले ले, गणेश का ले ले। अब चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी। ब्राह्मण भी क्या? समर्पित, संपूर्ण समर्पण, राज ऋषि के रूप में, परमात्मा का बच्चा के रूप में, है ना। इस समय हम ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की संतान बने हैं। तो वह भी कितना महान है ना। ये रूप भी कितना महान है। आज लोग टेंशन ले रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे ठीक होगा, और हम लोग देखते हुए भी निश्चिंत है, सब अच्छा होना ही है। तो और 5वां रूप है फरिश्ते का। एकदम हल्के होकर उड़कर किसी को भी सकाश दे दे, कहीं भी उड़कर चले जाएं, कभी सूक्ष्म तन जाएं, कभी कहीं चले जाएं। कोई भाड़ा उड़ा नहीं लगता इसमें। लगता है कहीं जाने में? तो यह 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। मन की एक्सरसाइज है ना, मन की दौड़ है ना। कभी हम परम धाम जा रहे हैं, कभी हम सूक्ष्म तन जा रहे हैं, कभी हम वैकुंठ जा रहे हैं।
क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता। मन क्या करता ना, जो 63 जन्म से देखते आया ना दुख अशांति बीमारियों को, तो वो मन खींचता है, बहुत दर्द हो रहा, अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो जब 5 स्वरूपों में हर घंटे में आप बिजी हो जाएंगे तो फिर इधर उधर मन भागेगा क्या? क्योंकि 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से आपको शक्ति तुरंत मिल जाएगा, और इसीलिए फिर आपको भागने ही नहीं देगा वो 5 स्वरूप। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो कि जो रूप सोचा उसका मन से अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकेंड इस ड्रिल में लगा दो, अपना 5 सेकेंड, ज़्यादा भी नहीं बोल रहा बाबा। और बहुत अच्छे से करना चाहते तो 5 मिनट, 5 मिनट हो सकता है कि 5 सेकेंड होगा, 5 मिनट होगा। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट तो लगाओ। बाबा कहता सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो, 1 मिनट एकदम टिक जाएं, है ना, बड़ा अच्छा देखिएगा, आपको परिवर्तन नजर आएगा। ये 5 स्वरूपों में बहुत शक्ति है। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे एक्सरसाइज करने से शरीर ठीक रहता है, उसी तरह ये एक्सरसाइज आपके मन बुद्धि को ठीक रखेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे यह एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकेंड भी मन से उस रूप में लाओ, समझो, समझते हो सहज है, यह है ना कि मुश्किल लगता है? सहज है शक्ति पाना, तो शक्ति पाने के लिए 5 स्वरूप बार बार लाएंगे। मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि यह एक्सरसाइज आपको अनेक बार की हुई है। बाबा कहता मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि अनेक बार हम लोग करते आए हैं, हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना ये मुश्किल थोड़ी होता है ना। हम जो रूप निभा चुके हैं वो रूप लाना मुश्किल नहीं होगा, बस बार बार उसको याद करें। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का भी अनुभव होगा कि हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये महसूस होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते हैं लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है ना। करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? पाप का बोझ है जो आपको बोलता है अभी नहीं टिको, अभी पहले चलो मेरा कर्जा चुकतू करो, है ना, इसीलिए नहीं टिका रहा है। तो ये पाप का बोझा रहता है ना जो टिकने नहीं देता है। तो जितना समय जहाँ मन लगाना चाहते हैं उतना समय के बजाय व्यर्थ अयार्थ संकल्प भी आ जाते। उसने मेरे साथ ऐसे किया, कहाँ हम देवता हैं, कहाँ हम भरपूर है, ये सब बात संकल्प में आ जाता है। तो बाबा इसी को बता रहा है। कभी मन में अलबेलापन भी आया था, छोड़ो ना, आज नहीं करेंगे, आज योग नहीं कर पाएंगे, आज मुरली क्लास नहीं जा पाएंगे, ये सब क्या है? अलबेलापन है। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकेंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज के अनुभव कराना चाहते, करके देखो, है ना। आज दिन भर में ना एक हर घंटे में 5 मिनट, 5 सेकेंड नहीं, 5 मिनट सबकी करेंगे। 1 मिनट हर एक स्वरूप को देंगे और देखिए इसका फ़ायदा क्या आपको होता है, करके देखेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, मॉर्निंग वॉक जाते हैं ना तो अच्छा होता है कि नहीं शरीर के लिए, तो ये चलना भी बहुत अच्छा होगा। फिर अपने काम में लग जाओ क्योंकि कार्य तो करना ही है ना, कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा विश्व सेवा सभी कर रहे हो, करना ही है। वह 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य में लग जाओ, बाबा कहता 5 मिनट के ड्रिल करने के बाद लग जाओ, आपको लगेगा डबल शक्ति आ गई। महसूस करके देखिए आप। तो चाहे 5 सेकेंड ही लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है, किसके पास 5 सेकेंड भी नहीं है हर घंटे? है ऐसा कोई यहाँ बैठा हुआ कि 5 सेकेंड नहीं है? दीदी 5 सेकेंड कैसे, 5 मिनट अब मतलब बोल रही है कि है 5 मिनट। हम यहाँ पूछ रहे कि ऐसा कोई है जिसके पास 5 सेकेंड भी नहीं है? तो आप बोलिए नहीं, हम लोग के सब के पास 5 मिनट है। और आप जवाब क्या दे रहे? नहीं दीदी 5 मिनट है। तो अब देखिए बाबा हाथ किस में उठाने बोला, जिसके पास 5 सेकेंड भी नहीं है वो हाथ उठाओ, हाथ उठाइए।
जिसको 5 मिनट नहीं है वो हाथ उठाओ। अच्छा 5 सेकेंड होगा सबके पास, 5 मिनट जिसके पास नहीं है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं, अब समझ गए ना। तो बाबा कहते कोई नहीं है कोई 5 सेकेंड या 5 मिनट जिसके पास नहीं है बाबा के लिए? नहीं, कोई नहीं है। सभी निकाल सकते हो, यानी कि निकाल सकते हैं ना। तो आज से आप रिपोर्ट देंगे हर घंटे में कितनी बार, मतलब 1 घंटे में 1 बार किए 5 स्वरूपों का, हर दिन रिजल्ट कल देंगे। और कितनी बार कर सकते हैं, जैसे 24 घंटा होता है तो 24 घंटा में रात को सोए हैं तो फिर भी कितने देर तक, फिर भी मान लीजिए 3-4 घंटा, 5 घंटा नहीं करेंगे, है ना। तो उसको मेकअप कर लीजिए 2-2 बार करके, है ना। कितने देर, 10-11 बजे सोते हैं ना, सुबह में उठते कितने बजे हैं, 3 बजे 4 बजे उठते हैं ना। तो कितना घंटा नहीं किए, एकदम मेकअप हो जाएगा। हाँ, तो एकदम आप मेकअप कर सकते हैं ना, 24 बार कर सकते हैं, हो सकता है सबका। आज से फाइनल है ना। तो बार बार यह एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा। हम कौन हैं? हम देवी देवता हैं, हम पूज्य स्वरूप हैं, हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, हम तो फरिश्ता हैं, हम तो ज्योतिर्बिंदु बाबा के नज़दीक का सितारा हैं। क्योंकि बाबा का मंत्र है मन मना भाव। ये एक्सरसाइज करने से मन शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली बन जाएगा, इसलिए मन मना भाव, ये मन का एक्सरसाइज है। तो यही मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने से में यंत्र बन जाएगा। क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस समय 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा, है ना। जितना समय आप आगे बढ़ेंगे विनाश होगा, उस समय तुरंत आपको एकाग्र करना होगा। तो अगर अभी आपका ये एक्सरसाइज होते रहेगा तो आप एकाग्र कर सकेंगे तुरंत। तो यह एक्सरसाइज करने से मन मनाभाव होने से मदद मिलेगी। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि जो भी भाषण करते हैं या किसी को भी संदेश देते हैं तो क्या कहते हो, हम विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं ना। अभी देखिए कुछ देर के लिए थोड़ा सा लगा, 40 बच्चों को ले जाना, माउंट आबू जा रहे हैं तो भारी लग रहा था, ये करो ये करो। फिर सोचे मम्मा 380 बच्चों की पालना करने में कभी नहीं थकी, और बाबा मौका दे रहा तो हम पीछे क्यों हटे। बोले ना कि अब नहीं करेंगे, अब ऐसे नहीं करेंगे, तो क्यों पीछे हटे। बाबा करा रहा ना, बाबा कराने वाला करा ही लेगा। हम केवल निमित्त बनकर करते चले जाए, जैसे तुम कराओ। तो हर बार सोचते कि इतने बच्चों को नहीं ले जाएंगे, और इत्तेफाक देखिए तो पहले 2-4 बच्चों को ले गए थे, फिर 5-10, फिर 15-20, और फिर 30 बच्चा, और अभी 40 बच्चा तक पहुंच रहा है। तो बढ़ ही रहा है। हर बार बोलते नहीं बहुत ज़्यादा बच्चा हो जाता है। लगेज जब एक जगह उतरता था, है ना, वहाँ पर इतने इतने बच्चों का लगेज देखते ना, लगता है पूरा जगह ही घेर लेता है, सबका 2-2 लगेज, और इतना ज़्यादा भर जाता। तो हर बार बोलते कम करेंगे, लेकिन अब और ज़्यादा हो गया तो बाबा हम लोगों को ऊंचा उठा रहा है, और हम नीचे का संकल्प क्यों कर ले रहे हैं, बाबा कराने वाला करा रहा है। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बना लो, जो जिस समय जो संकल्प करना चाहो वही मन संकल्प कर सकता है ना। जैसे अभी बोला जाए कि ज्योतिर्बिंदु सितारे के रूप में टिक जाओ, तो टिक गए सब। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमक रही हूँ, तुरंत 1 सेकंड में आ जाए, है ना। तो सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे शरीर की और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते ही ऊपर और नीचे करती है ना, हाथ को ऊपर हाथ को नीचे, पैर को आगे पीछे, हाथ को इधर, है ना, कर रहे हैं। तो ऐसे मन व्यर्थ अयार्थ से बच जाए। अगर हर घंटे अगर 5 मिनट आप कर देंगे तो व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मन के मालिक हो कि मन के नौकर हो? मालिक हैं सभी। मन तो व्यर्थ में नहीं ना ले जाएगा कि मन ही ले जाता है, क्या करें, बोलेंगे आज के बाद नहीं। मन मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन यानी मेरी ऑर्डर पर चलने वाला। तो इसके लिए यह मन की एक्सरसाइज बताई जा रही है। बाप दादा ने देखा कि हर बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत सो जगत जीत बनना है। इसीलिए आने वाले समय के लिए यह अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए, है ना। यह एक्सरसाइज ऐसा हो कि अभी देखिए पहले ना कोई दुख सुनाता था या तो यहाँ ऐसे हो रहा, तो थोड़ा सा अंदर से लगने लगता कितना दुख है। और आज मतलब कोई कितना भी बड़ा दुख सुना दे, मतलब हंसी ही आता है कि क्यों फंसे हुए हो,
दुखी तो नहीं होते हैं, हंसी भी आ जाता है, लेकिन उसके दुख पर नहीं हंस रहे हैं। मतलब सोच रहे कि देखो बच्चे मतलब फंसे हुए हैं और ये बाबा मुझे सेवा दे दे रहा है कि निकालना तुम्हारा काम है। तो भाग्य पर हंसते, वाह मेरा भाग्य, वाह कि बाबा हमें सेवा दे रहा है। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसी शक्तिशाली बन जाए जो सेकंड करे, संकल्प करे और उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर अनुसार काम करने लगे। जिसका यह अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेगा। वरदान मिल गया ना कि जिसका ये शक्तिशाली स्थिति बन जाएगा वो जगत जीत जरूर बन जाएगा। जगत जीत माना सत्यु का अधिकारी। तो बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका है ना। आज देखिए लोग 2-4 लोगों तक अटका हुआ, तभी ना परिवार परिवार करके मर रहा है। बोलता परिवार हमको चाहता नहीं है, परिवार हमको प्यार नहीं करता। 2-4 लोगों में अटका हुआ है तो वो छोड़ के जा रहा, तो आपको महसूस हो रहा। आप पूरे विश्व को अपना परिवार बना लीजिए तो लगेगा कि फुर्सत ही नहीं मिलेगा, कभी उसका फ़ोन, कभी उससे बातचीत, फुर्सत ही नहीं है। तो जितना बच्चों का बाप से प्यार, उससे ज़्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया ना। ये चतुराई बाबा को बहुत अच्छी लगती है कि मेरा बाबा करके बाबा को अपना बना लिया, मेरा बाबा है ना। तो बाबा को अच्छा लगता है। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता मेरा बाबा, और बाप भी कहता है क्या, मेरा बच्चा। तो इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। क्या कमाल किया, क्या कमाल किया, जीवन बदल दिया ना। बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा जीवन बेमिसाल कर दिया, है ना। तो हर एक के दिल से कितना उमंग आता है मेरा बाबा कहने में, आता है, बहुत आता है कि कितना आता है। प्यारा बाबा बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया ना, तो माया तो वार करेगी ना। तो माया का भी आपसे बहुत प्यार है ना, इसीलिए माया वार करती है। तो अच्छा है कि बुरा है, माया अच्छा है ना। अभी देखिए कि जैसे कि हम लोग शुरुआत में जब ओम शांति में आए तो परिवार वालों को लगा कि कहीं फंस ना जाए, है ना, गलत जगह चली ना जाए, तो परिवार वाले रोके। अच्छा, ये परिवार का प्यार था कि विरोध था, प्यार था कि विरोध था, विरोध था ना। आप खुद सोचिए कि विरोध नहीं प्यार था ना, आपको निकालना चाह रहे थे ना। सब है ना सोच में पड़ जाते हैं कि सच में विरोध था कि नहीं है। ये प्यार है ना, हाँ नहीं, हाँ विरोध में प्यार था ना। तो उनसे आप प्यार करेंगे कि नफरत करेंगे, प्यार करेंगे ना। हम जान रहे सच्चाई की ओम शांति क्या है, वो लोग नहीं जान रहे ना, लेकिन उन लोग का प्यार है कि मेरे परिवार के लोग कोई भी गलत दिशा में ना जाए। तो आपको उन पर रहम आएगा कि गुस्सा आएगा, रहम आएगा ना। तो यह वह बार बार आने की कोशिश करती है, बार बार आपको बचाने की कोशिश करती है कि गलत दिशा में ना जाओ। सोचिए, मतलब हटाने की कोशिश नहीं करती, आपको बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। क्या मिलता है सहयोग, कि आप उन्हीं लोग को खींच लेते हैं इधर, है ना। हम उधर नहीं जा रहे, युक्ति से निकल जाते हैं। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंध गया मदद करने के लिए, शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है सबको कि बाबा का सहयोग मिलता है ना। तो सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ, समय जब परिस्थिति आता उस समय लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल से बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। कौन सी बात देखकर मुस्कुराता होगा, जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, कहते हैं ना बाबा ही मेरा संसार है, कहते हो। जो कहता है बाबा ही मेरा संसार है, पहले वो हाथ उठाओ। बाबा है संसार, तो फिर मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा संपत्ति कहाँ से आ जाता है? हाँ, जब बाबा ही संसार है, मेरा बोलेंगे बाबा के बच्चे है ना, वो बाबा का घर, बाबा की संपत्ति, मेरा कुछ नहीं है।
अच्छा, बाबा ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना किसी का, है कोई दूसरा संसार? तो फंसेंगे तो नहीं ना। तो संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। फिर संस्कार आ जाता है, क्या करे, माँ का दिल है ना, माँ का दिल पहुँच ही जाता है। अब ये संस्कार क्या है? ये संस्कार माँ का दिल। तो माँ का दिल किस में आया? ये शरीर में आया ना, आत्मा तो न्यारी है ना, तो आत्मा में माँ बाप कहाँ से आ गया? तो फिर देवभान आ गया ना। मतलब बड़ा चालाक है बच्चे, बच्चे बड़े चालाक हैं। ये इधर ना उधर से, मतलब बाबा भी मेरा संसार और इधर भी मेरा संसार है ना। तो जब बाप ही मेरा संसार है तो दूसरा कोई संसार कैसे हो सकता है? आत्मा का और कोई संसार है? नहीं। तो संसार नहीं, लेकिन संस्कार फिर कैसे पैदा हो जाता है? क्या करें, बच्चों को तकलीफ होता है तो हमको भी रोना आ जाता है। क्यों रोना आता है? आधा कल्प बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। अभी संगम युग में आकर जो संस्कार बना हुआ है मेरापन का, रोने का, उदास होने का, वो संस्कार मिटा देना चाहते हैं पूरी तरह से, आधा कल्प के लिए। मिट सकता है सबका? मिट सकता है कि तकलीफ होगा? जो समझते हैं कि संस्कार विघन रूप नहीं बन सकता है, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं कोई भी विरोध, कोई भी विघन हमारे रास्ते में बाधक नहीं बनेगा, बनता ही नहीं है। जब अंश मात्र भी हमारे अंदर शरीर भान होगा ना, तब वो बाधा बनता। आप आजमा के देख लीजिए। दृढ़ संकल्प द्वारा आज ही दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हो, खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, यह नहीं, करना ही है ना, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है हिम्मत? है हिम्मत सबको कि पुराना स्वभाव संस्कार नहीं आ सकता? बोलते ना, मेरा रोने का ही संस्कार है। तो रोने का संस्कार मिट सकता है? मिट सकता है। तो पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो जो संकल्प किया वो हो रहा है। बहुत बार हाथ उठाते हैं और फिर रोते हैं, है ना? तो नहीं। जो समझते बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वो करना ही है। तो इसकी भी एक डेट फिक्स करो, कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा जैसे भक्त नहीं रोने का। तो जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है, शिवरात्रि मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, डेट फिक्स किया ना, तो हम भी डेट फिक्स करें कब हम दिवाली मनाएंगे। कौन सी दिवाली? जब सब आत्मा देखना शुरू कर देंगे सबको, वो दिवाली है ना। सच्ची दिवाली मनाना है सबको, तो मनाते हैं ना। तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठा डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हो। मतलब एक साथ तो सबको नहीं बोलेंगे, सब अपना अपना पहले डिटैच होने का डेट फिक्स करो। कर सकते हो? तो कर सकते हो तो हाथ उठाओ। हाँ, सब कर सकते हैं। तो किया, कर सकते हो तो किया, कर सकते हो तो किया अभी से ही। कोई है आपका परिवार में? कौन कौन है आपके परिवार में? बाबा है ना, बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, ये सब बोलिए मेरा परिवार है। अभी कल ही किसी से बात हो रहा था ना, तो नहीं, हाँ, तो बोली ना कि क्या करे दीदी, सो मेरे दादी, मेरे परदादी, मेरे मम्मी पापा का ना सबका संस्कार मेरे अंदर आ गया है। अभी तो आप बोले थे कि मेरा परिवार, मेरा संसार बाबा है, और फिर आ गए उसमें देवभान में। यही तो गलती है, मतलब अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले क्या किया फिक्स। जो डेट फिक्स की है ना, वो बाप दादा को लिख के देना, कब तक ठीक हो जाएगा। आज सब डेट लिख के देंगे सभी, ठीक है कि अभी इतना दिन में अपने को तैयार कर लेंगे बाबा। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना, तो बहादुरी तो देंगे ना, तो फिर गीत गाएंगे, वाह मेरे बच्चे वाह। सेरेमनी मनाएंगे, जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया उसकी सेरेमनी।
मनाएंगे, क्योंकि फ़र्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना। जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो हम बाबा के समीप पहुंचते जाएंगे, डिटैच होंगे तो फ़र्क तो शुरू होगा, फ़र्क तो होना शुरू होगा ना। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। मतलब आप दे दिए डेट कि हम 3 महीने में कर लेंगे, हम 6 महीने में करेंगे, तो आप 6 महीना लीजिए चाहे 6 साल लीजिए चाहे 3 महीना लीजिए, तो जो 3 महीने में है उसका 3 महीने में ही सारा पेपर आएगा। और जिसका 6 साल है तो 6 साल में पेपर आएगा। पेपर तो आना जरूर है, पेपर के बिना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कर रहे हैं। तो कितना दिन का समय लेंगे? जल्दी करना है ना, तो कितना समय? 3 महीना कि 1 महीना? सब देखेंगे, है ना। परीक्षा 1 ही महीना में सारा आ जाएगा। तो अंदर जो करेंगे, जो तो देखेंगे, देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे सच में किया है कि नहीं। वेरीफाई करेंगे मतलब वो बोलेंगे आप तो इसी में फंसे हुए, आप बड़ा ना ओम शांति में जाते हो, ऐसे ऐसे बोलेंगे। आप ही के अंदर तो लोभ लालच भरा हुआ है। तो ये सब बोलने वाले बोलेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आपके अंदर कमी है, क्योंकि संपर्क में वो आएंगे ना। संस्कार किसी न किसी रूप से साथ निकलता है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर बच्चे को यह शुद्ध नशा है तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर तो हो ना, सब मास्टर हैं, सब जानकार हैं कि बाबा के पास क्या क्या है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जब सर्वशक्तिमान है तो संकल्प को पूरा करना यह शक्ति है ना, सबके पास कर सकते हैं। अच्छा, तो आज पहली बारी आए हो वो उठो, देखो कितने आए हैं। बाप दादा बहुत मुबारक दे रहे, बहुत सारे बच्चे पहली बार भी आए थे उस समय। मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते कि टू लेट का बोर्ड लगने से पहले आ गए हो, इसीलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो, है ना बाबा। और सभी आदि रत्नों का यही है कि हम सभी लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। है हिम्मत फास्ट जाने का तो डिटैच, ये 5 स्वरूप क्या है कि मैं आत्मा हूँ, डिटैच हो गए ना। फिर मैं देवता हूँ, मैं ही लक्ष्मी नारायण बन रही हूँ, वैसा लक्षण का आह्वान करना है। फिर मैं पूज्य स्वरूप है, मैं देने वाली। कोई हमारे लिए कल निंदा किया था, आज उसको ज़रूरत है, हम जाएंगे कि नहीं उसके पास? उसके पास हम जाएंगे। लोग बहुत बार मना किया, अरे उसके पास आप क्यों जाते हो, अपना ही इज्जत खराब करते हो। नहीं, हमें उसके पास जाना क्योंकि हम पूर्वज आत्मा हैं, हमें उसके दुख को ख़त्म करना, इसलिए हमको जाना है। तो आज आए हैं, उन्हों को ये हिम्मत मिली है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट हो जाओ, फर्स्ट नंबर में आओ। एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ, है ना। हो सकता है जो समझते हैं कि हम फास्ट जा कर के फर्स्ट हो सकते, वो हाथ उठाओ। फास्ट जाकर प्रतिमा माता धीरे धीरे हाथ उठाती है। तो अपने में निश्चय है, फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं। निश्चय किसको किसको, वो हाथ उठाएं। देखिए फोटो खींचिए उनका हाथ का, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो, पीछे वाले प्रतिमा माता पूरा हाथ ऊंचा कीजिए। हो सकता है ना सभी हाथ ऊंचा करेंगे ना, कोई भी कहीं भी सुन रहा, सुनते हुए भी हम हाथ ऊंचा करें कि हाँ बन सकते हैं। अच्छा, थोड़े हैं फिर भी सारा परिवार बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए जिस भी सेंटर की तरफ से आए हो उस सेंटर पर या अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है ना जब भी आए तो वायदा लेकर हमको लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बनना है। असंभव तो नहीं है ना, असंभव तो नहीं है, संभव, लेकिन डबल अटेंशन देना पड़ेगा। डबल अटेंशन क्या है? एक तो मैं आत्मा हूँ, इस पर अटेंशन कि मेरे अंदर वो सारी ज्ञान गुण शक्तियाँ भरी हुई हैं, और दूसरा अटेंशन कि हम शरीर द्वारा जब हम कर्म करें तो ज्ञान गुण शक्तियों के साथ करें, बाबा की याद से करें, ताकि मेरे शरीर द्वारा कोई विक्रम ना हो जाए। तो अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका
तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, है ना। बाबा बोल दिया है कि जो अच्छे से चलेंगे ना उसको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो ये सम्मान सच्चा सम्मान लेना है। फंक्शन करेंगे फिर सभी के दिल में उमंग तो है ना, जल्दी से जल्दी बाप समान बन करके ही दिखाएं। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते, वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति से जा रहा है। फास्ट गति से क्यों जा रहा ना, कि अब जल्दी जल्दी हर तरह का पेपर आ रहा है। क्यों? ताकि जल्दी जल्दी हम उसको पार करें, अनुभवी बने और आगे बढ़ें। पहले पेपर इतना जल्दी नहीं आता था। सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है, की है ना, तो दिल्ली ने की है। अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते, वह भी अच्छे हैं क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आती हैं। तो अभी चल रहे हैं वह भी अच्छे हैं, लेकिन अभी यह प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आ जाए। बाबा ये नहीं कि केवल दिल्ली वालों को कहा, ये हम सबको कहा कि अब कुछ नया ऐसा कुछ करो जिससे सेवा और विस्तार को पाए। करेंगे ना? सभी प्लानिंग करेंगे क्या करना है नए ढंग से। सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी कर दो, है ना, उमंग उत्साह दिलाकर। यह जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे क्या करते हैं? दूसरे क्या करते हैं? सिर्फ साथ देते हैं। तो वह भी जरूरी है ना, मतलब दृष्टि से आप साथ दे रहे हैं, आप साथ में जा रहे हैं तो साथ हो रहा है। तो ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहें, क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है। तो दिल्ली वालों को ऐसा कोई इन्वेंशन निकालना चाहिए। ठीक है? ठीक है, सभी करेंगे। सभी को दे रहा हूँ होमवर्क कि कुछ आप अपने अनुसार कुछ सोचिए कि हम किस कार्य में बिजी रह सकते हैं। बाबा के कार्य में वो हाथ उठाओ, है ना। सभी कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आवे तो वह भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले ले। बाप दादा ने बहुत समय से यह कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश हो चाहे विदेश के सेंटर हो, उसके कनेक्शन के सेंटर हो, 6 मास निर्विघ्न रह कर दिखाए। कोई विघन नहीं, अंश मात्र भी नहीं। आज से हम लोग ले प्रतिज्ञा कि 6 मास तक कोई विघन नहीं आने, मतलब मन का भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई भी विघन नहीं आए, निर्विघ्न। हर विघन पे जीत पाना है। अगर इसमें नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भाव का डे मनाएंगे। अभी 6 मास कर रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी, इसलिए 6 मास का बाबा बोल रहा है। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं। तो दिल्ली क्या नंबर लेगा? कौन सा नंबर आप लोग लेंगे? फर्स्ट नंबर लेंगे। अच्छा, बाप दादा को खुशी हुई, सारे परिवार को भी खुशी है। संतुष्टता का बोलबाला हो, लेकिन इसमें हर बात में संतुष्ट रहेंगे। जो मिल रहा है बाबा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए उस नियम में तो देखेंगे। बाप दादा ने कहा है, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है, जो नहीं तो जो भी बड़े सेंटर हैं उनके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे, है ना। बाप दादा सभी को होमवर्क दे रहा है। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना। क्यों जल्दी जल्दी करना? अचानक क्या भी हो सकता है ना, तो जो करना अभी से कर लेना। तारीख नहीं बताएंगे बाबा, अचानक हो सकता शरीर ही छोड़ दे, अभी अचानक हुआ ना। तो अच्छा, आगरा जोन, सब जोन, आगरा को ऐसा कोई भी कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑल माइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ, है ना। पूरा ऑल माइटी गवर्नमेंट मतलब पूरा ब्रह्मा कुमारीज में सबसे आगे निकलने वाला सेंटर बन जाए। तो जैसे आगरा में ताज है, वैसे कुछ करो कि ताज तुमको मिल जाए, है ना। है उम्मीद है?
हम लोग कर सकते हैं? उम्मीद है तो उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? मेला करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो, क्योंकि आगरा सभी देखने के लायक है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं किया हो जो करे। अभी देखिए पाठशाला का भी जो नियम था, तो लेकिन हम लोगों का कितना अच्छे से सब चीज़ हो रहा है। लोग बोलते हैं कि ऐसे तो नहीं, और सब पाठशाला में हम लोग को मिला, आप लोग कैसे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किस ढंग का कर रहे हैं बाबा को समर्पण भाव से, तो आगे बढ़े ना। कोई ये नहीं कि हम गृहस्थी है तो हम ये काम नहीं कर सकते, कभी नहीं बाबा को ये संकल्प दिए कि हम लोग और लड़ते थे बाबा से कि गृहस्थी है तो नहीं कर सकते क्या बाबा, आप हमसे करवाओ, हम करेंगे, तो करते चले गए। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज मिलता है ना, अगर प्रोपोगंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है ना, प्रोपोगंडा। तो ऐसा कोई कार्य करो, सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना, तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। कैसे करें, मतलब अंदर में ऐसा क्या करें कि हम और आगे बढ़ें। तो अमृत वेले बाबा से पूछना है, सभी पूछेंगे, जिसका जो संकल्प आएगा वो यहाँ पर रखेंगे और टैली करेंगे, फिर मिलाएंगे। जो संकल्प बहुत अच्छा पावरफुल होगा उसको फिर कार्य में लगाएंगे। ठीक है, सभी को मंजूर है? तो अमृत वेला पूछेंगे कि सेवा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है जो कमाल करना। टीचर, सब टीचर सोच रहे हैं कमाल करेंगे। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं कि कोई नवीनता अवश्य भी करो। कुछ नवीनता, मतलब बैठ नहीं जाना है। तो चल रहा है समय अनुसार, वह नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, सीखी लदा है, और बाप यही चाहते कि उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है, चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं, और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना। एक एक बच्चा अगर ठान ले कि हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो वो एक एक परिवार क्या, पूरा अगल बगल समाज को भी में भी प्रत्यक्ष कर देगा, क्योंकि उसको सहनशील भी बनना पड़ेगा, उसको निश्चिंत भी बनना पड़ेगा, साक्षी दृष्टा भी बनना पड़ेगा, हमेशा बाबा को याद भी करना पड़ेगा, लेकिन बाबा को उलाहना नहीं देना पड़ेगा। बाबा आप मेरे परिवार के साथ ऐसे क्यों किए, ऐसा, ये सब नहीं। तब आप प्रत्यक्ष करेंगे। तो जो सबकी दिल कहे, सबका दिल कहे मेरा बाबा आ गया, सच में कहे, तो ऐसा उमंग उत्साह का संकल्प आज बाप दादा के पास पहुंच रहा है। आज देखिए परिवार में जो कल तक विरोध करते थे ना, आज हम नहीं बोलते बाबा करेगा, मतलब जैसे कुछ बात हुआ ना तो ऐसे ही बोले नहीं सब ठीक हो। अरे तुम्हारा बाबा है ना बैठा हुआ, बाबा मेरा भी है, खाली तुम्हारा बाबा नहीं है। तो आज देखिए जो विरोध कल कर रहे थे आज बोल रहे कि वो केवल तुम्हारा बाबा नहीं मेरा भी बाबा है। तो मुख पर बाबा आया ना, भले वो बाबा कभी नहीं बने हैं, लेकिन बाबा बाबा आप करने लगे हैं। तो यह उमंग उत्साह मेजोरिटी के दिल में आ गया है। तो बाप दादा की यही आस सबसे है कि सब ऐसा पुरुषार्थ करें अपने घर परिवार में, जो पूरा परिवार कहे कि मेरा बाबा आया है। अभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचाना है। कैसे? मन से भी, तन से भी, व्यवहार से भी, कर्मों से भी। कोई वंचित नहीं रहे, कुछ ना कुछ वर्षा लेकर हमसे जाए, है ना। तन का भी, मन का, धन इसमें आएगा, तन से भी, मन से भी, व्यवहार से भी और कर्मों से भी प्रत्यक्ष करना है। तो चाहे जीवन मुक्ति का नहीं भी हो तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले। बाबा देखिए क्लियर किया है कि भले वो ज्ञान में ना आए, लेकिन अगर वो बाबा को पहचान गए, अपने कर्मों को सुधार लिए, बहुत अच्छे से रहने लगे, तो ये मुक्ति का द्वार ही तो खुल गया ना। मतलब उनके जीवन में जो दुख, अशांति, बीमारी, उससे वो मुक्त हो रहा है, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाओगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। तो आज तो खैर बहुत, मतलब बेहद का बच्चों का बाबा करवा रहा है सेवा। एक काम करने से, मतलब अगर आप सोच कर चलते, प्लानिंग के अनुसार करते हैं ना, तो आपका प्लानिंग बहुत सफल होता है। लौकिक परिवार में जो सब विरोधी थे, एक काम करने से पूरा परिवार अभी मानने लगा कि हाँ बहुत अच्छा है सब चीज़।
तो सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार, दुआएं स्वीकार हो। वरदान है आज का, सभी वरदान अनुभव करेंगे बाप दादा का। त्याग, तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है ना, गर्मी देती है कि नहीं, दूर से ही गर्मी देती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सभी को आकर्षित करे। त्याग और तपस्या सबको दिखे कि सच में इतना, बार बार बोलते सब लोग कि आपके जैसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। कौन कह रहा है इतना करने के लिए? मत करो ना, राजा तो एक ही बनता है ना, तो हम राजा बन रहे, कम से कम कुछ तो बन जाओ। तो सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो। पहले क्या बनने के लिए बोल रहा है? बाबा बेटा हमको पूछता नहीं है, बहू हमको खाना नहीं देती है, तो त्यागी किस बात का? वो दे चाहे ना दे, आप बनाइए भी, खिलाइए भी और भूखे भी रहिए। अगर नहीं मिलता तो भूखे रहना पड़े तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन मांगना नहीं है, तो तब सेवा की प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराना संकल्प या संस्कार दिखाई ना दे। पहले सास का रोल में थे तो बहू करे, पहले पत्नी के रोल में थे तो पति करे, माँ के रोल में थे तो बच्चा करे। ये पुराना संस्कार आपके स्वभाव में नज़र ना आए, आज से उसको विदाई दे दीजिए। तपस्वी, और तपस्वी का मतलब क्या है? बुद्धि की स्मृति, हमेशा बाप की याद। तपस्वी क्या करता है? तपस्या करता है तो भगवान को याद करता है ना। तो हमारी बुद्धि में केवल एक बाबा हो, दूसरा कोई भी नहीं, तो सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई सुनाई ना दे। जो भी संकल्प उठे उसमें भी हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे आप सभी के कल्याणकारी हो। स्लोगन है, देवभान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चेतन और चरित्र को देखो। चेतन माना आत्मा को देखो और आत्मा के चरित्र को देखो। सामने अभी शरीर के अनुसार जो चरित्र दिखा रहे वो ना देखो। कोई गुस्सा कर रहा है तो देखे ना, जो भाई के साथ हम लोग गए थे कहीं, ड्राइवर भाई बहुत गुस्सा कर रहे थे और थोड़ी देर में लगने लगा वो बच्चा जैसा कर रहे हैं। उनको फिर पकड़ पकड़ के बोले, भाई जी यहाँ चलो, यहाँ पर भोग मिल रहा है, यहाँ बैठो। और वो भी बच्चा जैसा जा रहे हैं और भोग ले रहे हैं, जहाँ बैठने बोल रहे बैठ जा रहे हैं। मतलब लगा ही नहीं कि वो बड़े हैं। तो सबके अंदर बच्चा का रूप छुपा हुआ है, आप उसको इमर्स तो कीजिए। तो अब व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो, इसी स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा। और जहाँ निर्माणता और अथवा अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। क्या स्मृति रखना है? कि मैं आत्मा हूँ, निर्माणता का गुण मेरे अंदर है, मेरे अंदर ही ज्ञान है। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती है ना, वह ऐसे अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल पाल कर रहे हैं, है ना। ऐसे अनुभव होगा जब आप पूर्वज रूप में रहिएगा ना, तो आपके जैसे बराबर है या आपसे बड़े भी उम्र में है शरीर के अनुसार, वो भी आपका बच्चा बन जाएगा। हम लोग ये प्रैक्टिकल में ऐसा देखे हैं और किए हैं कि वो बच्चा बन जाता है, तो उनका उन्हें कोई असर नहीं होता है, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता। मतलब सामने वाला क्या करो उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। ओम शांति।